हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे उस नफरती पाखंडी बाबा के बारे में जो इन दिनों खूब चर्चा में है। ये नफरती चिंटू खुद को हिंदुत्व और हिंदुओं का रक्षक बताता है। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों ये बाबा देश के अलग अलग जगहों में धर्म संसद का आयोजन कर किस तरह से एक खास कम्युनिटी को टारगेट करता रहा है और बेइंतहा नफरत फैलाई है। ये ढोंगी बाबा और कोई नहीं, यति नरसिंहानंद गिरी जी हैं और इनका साथ देने वाले इनके परम मित्र वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र सिंह त्यागी हैं, जो इन दिनों 4 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं। जितेंद्र सिंह त्यागी रिहा होने के बाद नरसिंहानंद से बिना मिले ही नाराज होकर चले गए। बस इसी बात से ये नफरती चिंटू सदमे में आ गया है और कर दिया है बड़ा ऐलान। या फिर हम ये समझें कि ये फिर किसी नई साजिश को अंजाम देने की कोशिश में है। लोगों में नफरत बांटने वाला ये सौदागर हिंदुओं की उदासीनता से डिप्रेस्ड हो गया है और वो कह रहे हैं कि वो अब सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं रहेंगे और अपना बाकी जीवन धर्म और आध्यात्म की सेवा में गुजारेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी बात कही है कि इस्लामिक जिहाद के खिलाफ कोई भी धर्म संसद आयोजित नहीं करेंगे। जब महामंडलेश्वर ये ऐलान कर रहे थे तो वो जितेंद्र सिंह त्यागी को लेकर अपने पीड़ा को छुपा नहीं पाए। आइए अब चलते हैं उस वीडियो की ओर जिसमें उनकी पीड़ा और फेलियर दोनों झलकती है। आदिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूँ। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने देखा ये नफरती चिंटू कितना खौफजदा है, डिप्रेस्ड है। ये अपने हिंदू समाज से खिन्न है। इसने यह भी कबूला कि वो किस तरह से सारे धर्म संसद का ठिकरा जितेंद्र त्यागी पर फोड़ दिया और वो अपने सहयोगी को जेल से निकालने के लिए उनके लिए कुछ नहीं कर सके। जेल से निकालने के लिए जितेंद्र त्यागी को उनके अपने ही घर वाले काम आए। कोई भी हिंदू संगठन या नरसिंहानंद उनसे जेल में मिलने तक नहीं गए। हम समझते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई के बाद जितेंद्र सिंह त्यागी समेत तमाम ढोंगी संतों को समझ आ गया होगा कि कानून से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। शायद इसीलिए इस्लाम के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाला ये नरसिंहानंद अब सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।